गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस टाइप्स ये सब हम पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे कोलिशन इन वायरलेस नेटवर्क। कोलिशन बेसिकली होता क्या है? कोलिशन एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो होती है जब दो या दो से ज़्यादा नोड किसी भी नेटवर्क में ट्रांसमिट करती है डाटा एट द सेम टाइम। यानी कि यू हैव अ स्मॉल पाथ और दो लोग सेम टाइम पे अगर उस रास्ते को वन वे को क्रॉस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जिसमें कि एक ही आदमी जा जा सकता है, ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा नोड एक साथ ही अगर डाटा ट्रांसमिट करने लग जाएं सेम टाइम पे तो कोलिजन हो गई। ठीक है, तो अगर जैसे सपोज अपने जो दो लोग होते हैं वो साइमल्टेनियसली अगर बोल सकते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं तो कोलिजन वो कर सकते हैं क्योंकि वो कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो स्पीक और लिसन दोनों सेम टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो दो टू वे कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पर सेंडिंग और रिसीविंग साइमल्टेनियसली होती रहती है वो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, देखो बेटा, टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। एक तो है आपका हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है, और एक हो जाता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, अब इसमें ये देख लो कि जो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये सपोज सेंडर है, ये रिसीवर है। हाफ ड्यूप्लेक्स में सेंडर रिसीवर को एक बार डेटा भेजेगा या रिसीवर सेंडर को डेटा भेजेगा, दोनों चीज़ें एक टाइम पे नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडिंग और रिसीविंग साइमल्टेनियसली चलती रहती है। इधर से सेंड करेगा, उधर से रिसीव करेगा, इधर से फिर ये सेंड करा डेटा फिर रिसीव करता रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कोलिजन कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा नोड्स हैं जो डेटा को ट्रांसमिट करना चाहती हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, तो फुल ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब समझ आ गया। फुल ड्यूप्लेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि एक बार एक सेंड करेगा, सेकेंड वन इज रिसीविंग, अदर वन इज सेंडिंग, देन the other one is receiving, right? But in case of two-way communication, sending and receiving take place simultaneously, right? So which one is better according to you? Two-way communication, that is full duplex mode, right? तो जब वायरलेस नेटवर्क में अगर कलिजन ओकर होता है तो ट्रांसमिटिंग जो नोड्स हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिटिंग नोड होती हैं वो सुन नहीं सकती जब वो ट्रांसमिशन कर रही हैं। ठीक है, तो उसका मतलब वो हमने क्या बताया था, हाफ ड्यूप्लेक्स, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग एक काम एक बार में होगा तो हाफ ड्यूप्लेक्स, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों काम हो रहे हैं तो फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो वायर्ड नेटवर्क में फुल ड्यूप्लेक्स, वायरलेस नेटवर्क में हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक, तो हाफ ड्यूप्लेक्स अब समझ में आ गया कि क्योंकि वो कलीजन क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाती वायरलेस डिवाइसेस, क्योंकि वो सुन नहीं सकती जब वो डाटा ट्रांसमिट कर रही हैं। अब वायरलेस नेटवर्क इम्प्लीमेंट करता है CSM में CA और वायर्ड नेटवर्क इम्प्लीमेंट करता है CSM में CD, राइट? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CSM में CA एंड CD? देखिए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ये तो सेम है। CA और CD क्या है, कोलिजन अवॉइडेंस और कोलिजन डिटेक्शन, यानी कि इन वायरलेस नेटवर्क दे विल ट्राई टू अवॉइड द कोलिजन टू अकर, राइट, and in wired network they will detect where the collision occurs. ठीक है, so first we are going to learn about the wireless network, right? CSM में CA. Now how CSM में CA works? First we have to find out that node is ready to transmit or talk, right? Then वो सुनेगी कि कोई अदर नोड्स के लिए कि कोई ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि नोड जो है रेडी है अपने डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। देन इट विल लिसन इफ देयर इज एनी अदर कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस। अब इसके अंदर देखो, अगर कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन टेकिंग प्लेस के अंदर दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो बिजी होगी या फ्री होगी। बिजी का मतलब है कि कोई और नोड डाटा ट्रांसफर कर रही है, और फ्री का मतलब कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है,
उस तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, अगर बिजी है तो इट हैज़ टू बी इन क्यू, इट हैज़ टू बी वेटिंग, ठीक है, वेटिंग, राइट। अदरवाइज इफ इट इज फ्री देन इट विल सेंड द डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर डायरेक्टली, right? So here we are taking the precautions by checking the node that there will be no collision occur, right? So this is the technique of CSMS CA where we are trying to avoid the collision to take place. Then there are two versions of CSMS CA. First one is with acknowledgement method. तो एक्नॉलेजमेंट मेथड में क्या होता है बेटा, सपोज जैसे ही हमारी नोड ने ट्रांसमिट करा डेटा किसी अदर नोड पे, तो ठीक है, तो रिसीविंग जो नोड है वो एक एक्नॉलेजमेंट एसी की एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजती है जब उसको डेटा रिसीव हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे सपोज सेंडर ये है, यहाँ पर रिसीवर है, राइट। नाउ सेंडर इज सेंडिंग सम डेटा and receiver is sending the acknowledgement. If the acknowledgement does not receive in the specific time, उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो फेल हो गया है, यानी कि सेंडर ने रिसीवर पे डेटा भेजा और रिसीवर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली एक तरीके से मैसेज है जो रिसीवर भेजता है सेंडर को कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा मिल चुका है जो आपने मुझे भेजा था, ठीक है। तो अगर सेंडर को वो एक्नॉलेजमेंट डेट नहीं रिसीव होता है स्पेसिफिक टाइम में, तो उसको वो फेल ट्रांसमिशन मानती है और सेंडर उस डेटा को दोबारा भेजेगा, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कौन जनरेट करता है, रिसीवर नोड, ठीक है। अगर जो जिस फॉर्मेट में सेंडर और रिसीवर ने डिसाइड किया था कि दे विल परफॉर्म द ट्रांसमिशन, एंड इफ द डाटा फ्रेम अगर रिसीव हो गया है वैलिड फॉर्मेट में, तभी रिसीविंग नोड एक्नॉलेजमेंट भेजेगी सेंडर के पास कि मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ए है, ए जो है हमारा डेटा सेंड करना चाहता है बी को, पहले ए सुनेगा, चेक करेगा इफ़ चैनल इज़ फ्री, ठीक है। अगर चैनल फ्री है, ए क्या सुन रहा है बेटा, ए ये देख रहा है कि उसके अलावा कोई और नोड या कोई और ट्रांसमिशन तो नहीं चल रहा है, ठीक है। कहीं वो ए टू बी जो रूट है हमारा वो बिजी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक। तो चैनल अगर फ्री है तो ए रेडी है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा, तो ए सेंड करेगा डेटा टू बी, और बी क्या करता है, रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है टू ए, ठीक है। तो अगर एक्नॉलेजमेंट ऑन टाइम आ जाता है बी टू ए पर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। अब हम बात कर लेते हैं CSM में CA विथ रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड मेथड। एक तो हमारा था एक्नॉलेजमेंट मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड मेथड। दो वर्जन है CSM में CA के, ठीक है। CSM में CA मतलब कोलिजन अवॉइडेंस के लिए दो मेथड है, एक एक्नॉलेजमेंट मेथड हो गया और एक हमारा रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड मेथड हो गया। इस मेथड में बेसिकली क्या करता है, सेंडर नोट करता है, नोड पहले सेंड करती है एक रेडी टू सेंड सिग्नल टू इट्स रिसीवर। जब रिसीवर कंफर्म करता है कि वो रेडी है टू रिसीव द सिग्नल, एक CTS सिग्नल भेज के, क्लियर टू सेंड सिग्नल भेज के, ठीक है। मतलब वो पूछ रही है एक तरीके से कि क्या तुम रेडी हो कि मैं डेटा भेज दूँ, ठीक है। अब वो उधर से क्या बोल रहा है कि हाँ लाइन क्लियर है, सेंड कर दो डेटा, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर में इस तरीके का कम्युनिकेशन है कि रेडी टू सेंड है तो मैं भेज सकता हूँ डेटा, उसने वहाँ से एक तरीके से इंफॉर्मेशन भेजी, हाँ क्लियर टू सेंड है, यू कैन सेंड द डेटा, ठीक है। सेंडर को और नोट्स को भी वो भेजेगा कि रेडी हैं हम, ठीक है। जैसे ही जितनी भी नोट्स हैं क्लियर टू सेंड डेटा की, तो उनको क्या पता चल जाएगा, देखो बेटे उसमें क्या था, सेंडर ने रिसीवर को भेजा, एक्नॉलेजमेंट तब आता था जब अगर डेटा ट्रांसफ़र हो गया है
इन द गिवन फॉर्मेट, तो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाता था। अब इसके अंदर इस केस में क्या हो रहा है कि रेडी टू सेंड सिग्नल भेजा, उधर से उसने बोल दिया कि हाँ क्लियर टू सेंड है। अब वो क्लियर टू सेंड जो सिग्नल है उसने बाकी नोड्स को भी भेज दिया, जिससे कि उनको पता चल जाए कि कोई ट्रांसमिशन हो रहा है और कम्युनिकेशन चैनल हमारा बिजी है। ठीक है, तो सेंडर नोड रिसीव करेगी क्लियर टू सेंड सिग्नल, ठीक है, और ट्रांसमिशन कर देगी डेटा का। जैसे ही ट्रांसमिशन ख़त्म होगा, रिसीवर एंड एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगी सभी नोड्स को। तो सेंडर नोड उसको एक्नॉलेजमेंट को किस तरीके से लेगा कि भाई अब डेटा, मेरा जो डेटा था वो पहुंच चुका, लेकिन अदर नोड्स उस एक्नॉलेजमेंट को किस तरीके से लेंगी कि ट्रांसमिशन ख़त्म हो चुका है, और अगर उनको अब अगर भेजना है कोई भी डेटा तो चैनल फ्री है, एंड दे हैव टू मेंटेन द सेम decorum, that means they have to send the ready to send signal, then only receiver will send the clear to send method, right? And it have when the receiver is receiving the data, it has to send, after receiving the data it has to send the acknowledgement method to the all other nodes, right? सो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। सो विच वन इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू यू, एक्नॉलेजमेंट मेथड और रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड मेथड, राइट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। अब जो है हम थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं एरर चेकिंग की, ठीक है? यानी कि एरर चेक करना है। एरर चेकिंग क्या होता है? ये एरर डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना वेयर इज़ द एरर। तो एरर एक कंडीशन है जहाँ पर आउटपुट इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती इनपुट इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि जो सेंडर ने जो डेटा भेजा है वो रिसीविंग एंड पे कुछ और मिल गया, ठीक है? तो उस वो किस वजह से हो सकता है? एक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं दे हैव टू ट्रेवल, राइट? तो नॉइज़ आ सकती है जिसकी वजह से एरर आ जाए बाइनरी बिट्स में ट्रैवल के टाइम एक सिस्टम से दूसरे टाइम। तो इसका मतलब एरर आने का मतलब क्या है? बाइनरी, यू नो, इट ऑलवेज वर्क ऑन 0 और 1, तो उसका मतलब क्या हो गया? 0 बिट चेंज हो सकती है 1 में, या 1 बिट चेंज हो सकती है 0 में, ठीक है? तो कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 पे सपोज ट्रांसमिशन हो रहा है, बाइनरी सिग्नल जा रहा है, तो आफ्टर नॉइज वो चेंज हो जाएगा। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं जो नॉइज़ को या अदर इम्पेयरमेंट इंट्रोड्यूस जो हुई है सिग्नल के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है? अब एक चीज़ मैं और इसमें बता रही हूँ, CSM में, CD में, ये तो सभी लोग अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अब इसको देख लो एक बार। ये जो दोनों डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं? कोलिजन वायरलेस नेटवर्क में कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक। ये डायग्राम आप लोगों को अपनी बुक्स में से बनाने हैं, और ये तीनों डायग्राम भी आप लोगों को अपनी बुक में से बनाने हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूँगी, लेकिन आप लोगों को खुद भी आप अपनी बुक में से बना सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आगे कल हम कैसे एरर डिटेक्ट या करेक्ट करते हैं उस मेथड को देखेंगे, ठीक है? और जो जो भी अपनी बेटा प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है वो सभी बच्चे कंप्लीट करें, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट फाइल। हैव ए गुड डे बेटा।